नमस्कार। सुष्मिता's क्लासरूम में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल आप सभी जानते हैं गणेश उत्सव चल रहा है और सभी भाई बहन इसे अति उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। तो इस शुभ अवसर पर मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो गणेश पूजा के बाद प्रायः सुनी जाती है। इस कथा को सुनना अत्यंत शुभ होता है। तो शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी घर में आती हैं। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा कर ले आओ। गणेश जी सेठानी जी को कुंभ के मेले में ले गए। वहाँ सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में उन्हें बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। अब एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर तो लाओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तो सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए उन्हें कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा, गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। अब क्या करें। गणेश जी ने बोला कि मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ये बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया। वो बोले, तुम तो अभी तक सेठानी जी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लग गए। गणेश जी ने उत्तर दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। इतने में गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा समाप्त होते ही गणेश जी अंतर्धान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख तथा पछतावा हुआ। उन्होंने कहा कि जब ये हमारे पास थे तो हमने इनसे कितना काम करवाया। गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ 12 साल काम किया। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को सारे परिवार को देना। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश जी की जय।